हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं अबाउट जिम्नोस्पर्म। ओके, सो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं अबाउट जिम्नोस्पर्म। सो बच्चों, हमने प्लांट किंगडम स्टार्ट किया था एंड हमने उसमें एल्गी के बारे में पढ़ा, देन ब्रायोफाइट्स, देन टेरिडोफाइट्स। अब एवोल्यूशन में टेरिडोफाइट से भी एडवांस प्लांट्स जो है जिम्नोस्पर्म वो आ गए थे। ठीक है, अब बेटा अगर आप एक ओवरव्यू देखिए तो आपको याद होगा कि एल्गी जो था, थैलोफाइटा जो था, उसमें जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी था वो गैमेटोफाइट था। सेम आपका ब्रायोफाइटा में भी जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी था वो गैमेटोफाइट था। देन टेरिडोफाइट में आपने देखा कि जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है एंड जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी है वो एक स्पोरोफाइट है ना। स्पोरोफाइट इज डिप्लॉयड एंड जो प्लांट है वो डिवाइडेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। इन द सेम वे जिम्नोस्पर्म में भी क्या है बेटा, जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या है आपके पास, स्पोरोफाइट है। जिम्नो के आगे बच्चों हम एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे, तो एंजियोस्पर्म में भी जो मेन प्लांट बॉडी होगा आपका वो स्पोरोफाइट ही होगा। और जो जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म है उनकी लाइफ साइकिल जो है वो डिप्लॉन्टिक होती है। देखो जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ ना बेटा, तो देखो स्टार्टिंग हुआ था गैमेटोफाइट डोमिनेंट था, है ना, एंड जो जाइगोट था वो इटसेल्फ वाज एक्टिंग एज स्पोरोफाइट इन थैलोफाइटा, राइट। बट जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ ना तो स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट प्लांट बॉडी बन गई। स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट प्लांट बॉडी बन गई और जो गैमेटोफाइट था ना, जैसे अगर आप देखो टेरिडोफाइटा में गैमेटोफाइट स्पोरोफिटिक दोनों लाइफ साइकिल होती है, दोनों ही मल्टीसेलुलर होते हैं ना, नंबर ऑफ सेल्स जो है अच्छे होते हैं दोनों में ही। लेकिन जिम्नो और एंजियो में आप देखेंगे कि जो गैमेटोफाइट है उनका सेलुलर नंबर इतना अच्छा नहीं होता। तभी हम क्या बोलते हैं कि इनका जो लाइफ साइकिल है वो स्पोरोफिट है, स्पोरोफिटिक प्लांट्स है ये लोग, एंड ये डिप्लॉयटिक लाइफ साइकिल होती है जिम्नोस्पर्म एंड आपके एंजियोस्पर्म में। ठीक है, सबसे अच्छी चीज जो एवोल्यूशन में हुई जिम्नोस्पर्म वो क्या था कि सीड आ गया था हमारे पास, फ्रूट नहीं आया था बच्चों। ठीक है, फ्रूट एंजियोस्पर्म में पढ़ाऊंगी मैं आपको। अभी क्या आया हमारे पास, सीड आ गया। टेरिडोफाइटा में हमने देखा था कि दे आर प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट, है ना। सीड बनने का जो रिक्वायरमेंट होता है, 4 रिक्वायरमेंट मैंने आपको सिखाई थी टेरिडोफाइटा में, उसमें से 2 रिक्वायरमेंट टेरिडोफाइटा ने पूरा किया था। बट जिम्नोस्पर्म में चारों रिक्वायरमेंट जो है वो पूरा हो रहा है एंड सीड जो है वो बन गया है। बट कैसा सीड है वो, नाम बता रहा है जिम्नो, तो जिम्नोस्पर्म इनमें जो सीड होता है बेटा वो कैसा होता है, जिम्नो वर्ड मतलब होता है नेकेड और स्पर्म मतलब होता है सीड, तो इसका मतलब होता है नेकेड सीड। जिम्नोस्पर्म वर्ड का मतलब है, जिम्नो मतलब होता है बेटा नेकेड, तो जो सीड है वो कवर नहीं होता। जिम्नोस्पर्म मतलब होता है नेकेड सीड। ठीक है, जिम्नोस्पर्म मतलब होता है नेकेड सीड। ओके, कब डोमिनेंट था, अगर देखो अभी जो टाइम है वो एंजियोस्पर्म का है, फ्लावरिंग प्लांट्स का है। ये लोग पता है कब थे डोमिनेंट जिम्नोस्पर्म, जुरासिक पीरियड में। जिस टाइम में आपका डायनासॉर्स नहीं है, जुरासिक मूवी देखी होगी, जुरासिक टाइम ऐसे करके, तो वो डायनासॉर्स का पीरियड था ना, उस टाइम पे जिम्नोस्पर्म जो थे डोमिनेंट थे। अभी के टाइम में इनका नंबर बहुत कम है, बहुत ही ज्यादा कम। अगर कोई आपसे पूछे कि प्लांट किंगडम में सबसे कम नंबर ऑफ स्पीशीज किस ग्रुप में मिलता है, तो आप टिक करेंगे जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म की बहुत ही कम प्लांट्स जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है, बहुत ही कम स्पीशीज इनके देखने को हमें मिलते हैं, इनका नंबर बहुत ही कम है। ये डोमिनेंट थे जुरासिक पीरियड में। ओके ओके, देन अब जो देखने को मिलते हैं, कहाँ देखने को मिलते हैं हमें ये, तो ये हमें ड्राई ह्यूमिड हिली एरियाज में देखने को मिलता है। ड्राई एंड हिली एरियाज, ड्राई ह्यूमिड नहीं बोलेंगे बेटा, ड्राई और हिली एरियाज में हमें देखने को मिलता है। मतलब कूल, जो कूल रीजन्स होता है ना, जो आपके कूल रीजन्स होते हैं, ठंडी जगह पे हमें ये देखने को मिलते हैं। तो जिम्नोस्पर्म का नंबर ऑफ स्पीशीज बहुत ही कम है, नंबर ऑफ स्पीशीज आर वेरी लेस, फिर वेर डोमिनेंट इन जुरासिक पीरियड।
कब डोमिनेंट थे ये लोग बेटा? जुरासिक पीरियड में ये डोमिनेंट थे। कब डोमिनेंट थे बेटा ये लोग? जुरासिक पीरियड में डोमिनेंट थे। क्या क्या है इनके पास? इनके पास वस्कुलर बंडल्स है, जाइलम फ्लोएम है ना, वस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट है। जैसे टेरिडोफाइटा में फर्स्ट टाइम आपको वस्कुलर टिश्यूज देखने को मिला था ना बच्चों। तो एवोल्यूशन हो गया। जिम्नोस्पर्म के पास भी क्या है? वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट। देन बेटा पता क्या, ये फर्स्ट स्पर्मेटोफाइटा है, पहली बार सीड बना। तो दे आर फर्स्ट स्पर्मेटोफाइटा। तो मतलब सीड फॉर्मेशन हुआ, सीड फॉर्मेशन अकर। ठीक है, फर्स्ट स्पर्मेटोफाइटा है कौन? जिम्नोस्पर्म। जो जिम्नोस्पर्म वाले हैं वो क्या है? फर्स्ट स्पर्मेटोफाइटा है आपके। ठीक है, जिम्नोस्पर्म वाले क्या है? फर्स्ट स्पर्मेटोफाइटा है आपके। ठीक है, आपने देखा था कि टेरिडोफाइटा में है ना दो तरह के स्पोर्स मिलते हैं हमें, होमोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस, राइट। यहाँ पे हमें केवल हेट्रोस्पोरस ही मिलेंगे, यहाँ हमें केवल हेट्रोस्पोरस ही मिलेंगे। ठीक है, मैं कंपेयर इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कि कैसे ये एडवांस है टेरिडोफाइटा से। ठीक है, इसलिए मैं कंपेयर के हिसाब से आपको बता रही हूँ। हमें पता है हमने टेरिडोफाइटा का लाइफ साइकिल क्या था? होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस था, राइट। अब जो फिर आपने देखा था यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में सब हेट्रोस्पोरस मिलेंगे। दूसरा, यहाँ कोन होगा ही होगा। टेरिडोफाइटा में सबके पास कोन नहीं थे, जैसे फर्न्स के पास कोन नहीं था, है ना। क्या होता? स्पोरेंजिया नामक स्ट्रक्चर में स्पोर्स बन रहे थे, राइट। लेकिन इक्विसिटम में, देन सेलाजिनेला में आपको कोन मिला था, है ना। इक्विसिटम और सेलाजिनेला में आपको कोन मिला था, राइट। लेकिन जिम्नोस्पर्म में आपको कोन मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोन मिलेगा ही मिलेगा, कोन यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, एंड वो भी सेपरेट मिलेगा, मेल एंड फीमेल कोन। ठीक है, कोन मिलेगा एंड दैट वुड बी योर सेपरेट, लाइक मेल कोन भी होगा आपके पास और आपके पास फीमेल कोन भी मिलेगा। आपको मेल कोन भी मिलेगा और आपको फीमेल कोन भी मिलेगा। एक बहुत अच्छी बात मैंने लिखी नहीं कि इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी है। इनका जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक बॉडी है। मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक, है ना। स्पोरोफिटिक मतलब कैसा है? वो डिप्लॉयड है। मेन प्लांट बॉडी कैसा है बेटा जिम्नोस्पर्म का? जो मेन प्लांट बॉडी है आपके जिम्नोस्पर्म का वो क्या है बेटा? स्पोरोफिटिक है ना। स्पोरोफिटिक कैसा होता है बेटा? डिप्लॉयड होता है। इनका लाइफ साइकिल कैसा है? इनका लाइफ साइकिल इज डिप्लॉन्टिक। लाइफ साइकिल इज डिप्लॉन्टिक। बच्चों सारी बातें लिख लीजिए, कुछ रटने जैसा नहीं है, समझने जैसा है। ठीक है, पांचों ग्रुप को कंपैरिजन के हिसाब से, एवोल्यूशनरी ऑर्डर के हिसाब से याद करिए। पहला स्पर्मेटोफाइटा कौन है? जिम्नोस्पर्म है। सबसे कम नंबर ऑफ स्पीशीज किसमें मिलती है? जिम्नोस्पर्म में मिलती है। कहाँ मिलते हैं ये लोग? ये लोग मिलते हैं ड्राई रीजन और हिली एरियाज में मिलते हैं, राइट। बस ऐसे याद करने हैं आपको चीजों को। ठीक है, कब डोमिनेंट थे? जुरासिक पीरियड डोमिनेंट थे। अभी इतने नहीं दिखते आपको, राइट। कौन प्रेजेंट होता है? मेल कौन एंड फीमेल कौन। तो बेसिकली इसमें क्या होता है बेटा कि कोन इज व्हाट? कोन इज अ पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट। तो जो कोन होगा वो भी आपका क्या होगा? डिप्लॉयड होगा। एज कोन इज अ पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट। ठीक है, कोन किसका पार्ट है आपका? स्पोरोफाइट का बॉडी है। कोन बियर्स स्पोरोफिल्स, है ना। कोन को अगर आप अच्छे से स्टडी करो आपको स्पोरोफिल्स मिलेंगे, मेल के और फीमेल के अलग मिलेंगे आपको स्पोरोफिल्स। ठीक है, मेल का हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल्स और फीमेल का हम बोलेंगे मेगास्पोरोफिल्स। और माइक्रोस्पोरोफिल्स में आपको स्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम नामक स्ट्रक्चर मिलेगा एंड माइक्रोस्पोरेंजियम में हमारा माइक्रोस्पोर बनेगा और माइक्रोस्पोर फिर आपका मेल गैमेट बनाएगा। इन द सेम वे जो मेगास्पोरोफिल है विल फॉर्म योर फीमेल कोन, है ना। तो मेगास्पोरोफिल जो है उसके अंदर बेसिकली हमें मेगास्पोरेंजिया मिलेगा, या मेगास्पोरेंजिया को हम यहाँ पे ओव्यूल भी कहेंगे। मेगास्पोरेंजिया को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे बेटा? ओव्यूल बोलेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीड बनना है ना, एंड ओव्यूल बिकम सीड। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल ही क्या होता है? सीड बनता है। तो यहाँ पे सीड बनेगा।
राइट। तो ओव्यूल क्या होगा, आपका जो ओव्यूल है इट विल बिकम सीड। समझ में आया? तो ओव्यूल के अंदर बेसिकली क्या होगा, आपका मेगास्पोर होगा एंड मेगास्पोर विल फॉर्म योर फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट में फीमेल गैमेट रहेगा, एक्सेल रहेगा, तो उनका जब फ्यूजन होगा तब मतलब जो माइक्रोस्पोर है आपका पॉलन ग्रेन बना रहा है। एंड जो आपका फीमेल कोन के अंदर मैंने बोला क्या कि मेगास्पोरोफिल है, मेगास्पोरोफिल के अंदर मेगास्पोरेंजियम है, मेगास्पोरेंजियम के अंदर आपका क्या बनेगा, मेगास्पोर बनेगा। मेगास्पोर आपका फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट में आपका एक्सेल होगा, तो इन दोनों का फ्यूजन होगा पॉलन ग्रेन एक्सेल का, और फिर जाइगोट बनेगा। ठीक है, और फिर उसकी जो कवरिंग होगी दैट विल बी रिगार्डेड एज, वो इंटैग्यूमेंट रहेगा, वो कवरिंग बना देगा, तो वो पूरा स्ट्रक्चर बन गया सीड। और ये कैसा सीड होगा, नेकेड सीड होगा, इसलिए हम इसको जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। ऐसा है, मैंने आपको शॉर्ट में पूरा बता दिया। ठीक है, अपन एक एक करके देखते हैं। पहले एक काम करते हैं, अपन ना स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। कौन अपन डिटेल में करेंगे, डोंट वरी, जो भी मैंने आपको बताया सब मैं आपको लिख के बताऊंगी। ठीक है, अभी जैसे एक शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है, अपन स्टार्टिंग से फिर पूरा पढ़ते स्ट्रक्चर देखते हैं सेपरेटली। तो जो आपको ये दिख रहा है बच्चों, आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या है ये? किसी किसी के घर में भी प्रेजेंट होगा ये, या स्कूल वगैरह में देखा होगा आपने। ये किसका स्ट्रक्चर है बेटा? ये साइकस है, ये आपका साइकस का स्ट्रक्चर है। दिस इज साइकस, रखते हैं काफी जगह से घर पे, है ना, साइकस। तो बेटा साइकस जो है, साइकस जो है बेटा, उसका कैसा बॉडी है? ये स्पोरोफाइट बॉडी है ना? कैसा बॉडी है? स्पोरोफाइट बॉडी है। जिम्नोस्पर्म में स्पोरोफिटिक बॉडी होती है, एंड स्पोरोफिटिक बॉडी कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है। आप देख सकते हो कैसे डिवाइडेड है, ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स में, है ना? स्टेम, ये नीचे रूट, और ये आपके लीव्स। तो दे हैव ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, तो साइकस में क्या होता है? साइकस, ये किसका स्ट्रक्चर है? सबसे पहले लिख देती हूँ साइकस का, लिखिए आप लोग भी। साइकस का स्ट्रक्चर है, स्पोरोफिटिक बॉडी होती है। स्पोरोफिटिक मतलब डिप्लॉयड, और स्पोरोफिटिक बॉडी के अंदर ही स्पोर्स बनते हैं, है ना? स्पोरोफिटिक बॉडी के अंदर ही स्पोर्स बनेंगे। तो स्पोर्स कहाँ बनेंगे? कोन में बनेंगे, वो आपको क्लियर है। स्पोर्स कोन में बनेंगे। कोन में बेसिकली एक स्पेसिफिक जैसे स्ट्रक्चर होगा आपके स्पोरोफिल पे, स्पोरेंजिया, उसके अंदर स्पोरेंजिया जो भी होगा, मेगा, माइक्रो, तो स्पोरेंजिया के अंदर आपका बेसिकली क्या बनता है? स्पोर्स बनेंगे। तो ये क्या है? आपका स्पोरोफिटिक बॉडी है ना? हम साइकस का लेके चल रहे हैं। जिम्नोस्पर्म को हम दो में क्लासिफाई करके पढ़ेंगे, साइकस एंड पाइनस। साइकस और पाइनस दो मेन ग्रुप एनसीईआरटी ने दिया है, वही डिस्कस करेंगे। तो साइकस की कैसी बॉडी दिख रही है आपको डायग्राम में? साइकस की आपको ये स्पोरोफिटिक बॉडी दिख रही है। साइकस की आपको ये स्पोरोफिटिक बॉडी दिख रही है, राइट? आपको साइकस की ये स्पोरोफिटिक बॉडी दिख रही है, एंड इसमें क्या है? बॉडी डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, राइट? तो इसका स्टेम कैसा होगा बेटा? डिप्लॉयड होगा। स्टेम जो है डिप्लॉयड होगा। साइकस का स्टेम बच्चों कैसा होता है? अनब्रांच्ड। याद कर लेना, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, लिख लीजिए। मेरे साथ ही आप लोग नोट्स बनाते रहिए। साइकस जो है वो एक स्पोरोफिटिक प्लांट है, डिप्लॉयड प्लांट है ना? इट इज डिवाइडेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। क्योंकि स्पोरोफिटिक डिप्लॉयड है तो स्टेम भी डिप्लॉयड होगा। और स्टेम कैसा होता है इसका? अनब्रांच। स्टेम कैसा होता है? अनब्रांच। फिर अगर मैं लीव्स की बात करूं तो लीव्स भी क्या होगी? डिप्लॉयड होगी। और लीव्स कैसे होगी? बेटा एक लीफ होती है ऐसे, जिसे हम बोलते हैं सिंपल लीफ, है ना? सिंपल लीफ। फिर कुछ ऐसे होती है कि ये लीफ जो है वो डिफरेंट लीफलेट्स में टूट जाती है, लाइक दिस। तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड लीफ। क्या बोलते हैं उसे हम? इसको हम बोलते हैं कंपाउंड लीफ। इसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल लीफ।
तो जो आपका साइकस का लीफ होता है वो कैसा होता है? कंपाउंड भी दो तरह का होता है, पाइनेट एंड पाल्मेट। तो जो साइकस का लीफ है वो कैसा है? पाइनेट, पाइनेट कंपाउंड लीफ। कैसा है बेटा? पाइनेट कंपाउंड लीफ। देन हम बात करते हैं रूट की। तो रूट भी कैसा होगा? क्योंकि स्पोरोफिटिक का पार्ट है तो रूट भी आपका डिप्लॉयड ही होगा। रूट भी क्या होगा बेटा? आपका डिप्लॉयड ही होगा। कौन सा रूट होता है इसमें? बच्चों आपने पढ़ा है देयर आर टू टाइप ऑफ रूट, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट, है ना। फाइब्रस रूट जैसे हमें ग्रासेस में देखने को मिलता है ना। टैप रूट हमें इनमें देखने को मिलता है ना। ऐसे टैपरिंग होता है ना एंड में, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? टैप रूट बोलते हैं। ऐसे ऐसे टैप रूट बोलते हैं इसको। तो हमें क्या मिलता है? टैप रूट मिलता है, बट विथ सर्टन काइंड ऑफ मॉडिफिकेशंस। ठीक है, समझिएगा क्या होता है। जैसे टैप में से ऐसे कुछ रूट्स जो है ऐसे बाहर एयर में आ जाते हैं टू फॉर्म एसोसिएशन, एंड इस तरह के रूट को हम बोलते हैं कोरलॉइड रूट। याद रखना बच्चों, साइकस में हमें टैप रूट मिलता है। टैप रूट का कौन सा टाइप? कॉलरॉइड रूट मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, कुछ पार्ट ऑफ रूट जो है वो सॉइल से ऐसे एयर में बाहर आ जाता है एंड इट फॉर्म एसोसिएशन विथ साइनोबैक्टीरिया लाइक एनाबेना एंड नॉस्टॉक। एनाबेना एंड नॉस्टॉक से क्या करता है? ये एसोसिएशन बनाता है। किस खुशी में? टू फिक्स नाइट्रोजन, टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। किस लिए बनाता है एसोसिएशन? टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। समझ में आया? क्लियर हुई ये बात? साइकस में हमें कैसा रूट मिलता है? साइकस में हमें कोलरॉइड रूट मिलता है। ठीक है, कैसा रूट है बेटा? ये एसोसिएशन बनाता है विद साइनोबैक्टीरिया लाइक एनाबेना एंड नॉस्टॉक एंड दैट हेल्प टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। क्लियर हो गई ये बात? ओके। तो मैंने आपको बोला कि जिम्नोस्पर्म हम लोग दो पढ़ेंगे, साइकस एंड पाइनस। जिम्नोस्पर्म अपन लोग दो पढ़ेंगे, साइकस एंड पाइनस। मैंने साइकस से स्टार्टिंग किया, आपको मैंने साइकस का फोटो पे दिखाया। एंड जो साइकस का ये बॉडी आपको दिख रहा है फोटो में, ये स्पोरोफिटिक बॉडी है ना। स्पोरोफिटिक बॉडी है ये आपका, राइट। यहाँ पे क्या है? सब कुछ डिप्लॉयड है, रूट स्टेम एंड लीफ सब कुछ क्या है? डिप्लॉयड है। अब स्टेम कैसा है साइकस का? याद करिए, साइकस का स्टेम जो है वो अनब्रांच है। ठीक है, स्टेम ऑफ साइकस इज अनब्रांच्ड। स्टेम ऑफ साइकस इज अनब्रांच्ड। लीफ कैसा है? पाइनेट कंपाउंड लीफ। लीफ कैसा है? पाइनेट कंपाउंड लीफ। डिटेल स्टडी लीफ की मैं कराऊंगी आपको मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में। अभी आप ये पाइनेट कंपाउंड लीफ जो है वो याद कर लीजिए। साइकस में क्या होता है? पाइनेट कंपाउंड लीफ होता है। रूट कैसा है? टैप रूट है। टैप रूट में क्या है? मॉडिफिकेशन कॉलरॉइड रूट है, बिकॉज इट मेक एसोसिएशन विथ साइनोबैक्टीरिया लाइक एनाबेना नॉस्टॉक टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। लर्न हो गया है? ओके, तो हमारा स्ट्रक्चर जो है बेटा वो क्लियर है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर मैं आपको डिस्कस करने वाली हूं, ये है पाइनस का। तो पाइनस एक्चुअली फॉल करता है किसमें? कॉनिफर्स में, है ना। कॉनिफर में ये फॉल करता है। कॉनिफर एग्जाम्पल जिसका फिगर आपको दिख रहा है बेटा, ये कौन है? ये आपका पाइनस है। कौन है बेटा ये आपका पाइनस है। ये आपका पाइनस है। पाइनस के अलावा इसमें आप एक वो सिड्रस भी एग्जाम्पल ले सकते हो। कॉनिफर में सिड्रस भी एग्जाम्पल आता है। ठीक है, तो कॉनिफर का एग्जाम्पल, और ये जो आपको फिगर दिख रहा है किसका है? पाइनस का दिख रहा है। ये आपको पाइनस का फिगर दिख रहा है। पाइनस की बॉडी भी कैसी होगी बेटा? स्पोरोफिटिक होगी। पाइनस की बॉडी भी कैसी होगी? पाइनस की बॉडी भी कैसी होगी बेटा? स्पोरोफिटिक होगी। पाइनस की बॉडी कैसी होगी? स्पोरोफिटिक ही होगी, राइट। स्पोरोफिटिक मतलब डिप्लॉयड। तो चलो फिर से डिवाइड करते हैं इसको हम किसमें? भाई जो ऊपर किया था, स्टेम, लीव्स एंड रूट। और कंपैरिजन समझिए आप। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेम का। स्टेम भी डिप्लॉयड होगा,
इसमें स्टेम कैसा होता है बेटा, इसमें स्टेम जो होता है वो ब्रांच्ड होता है, ऐसे ऐसे करके हमें क्या मिलता है, ब्रांच्ड। फिर से बोल रही हूँ बेटा, इंपॉर्टेंट है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है स्टेम वाला, कि जो आपका साइकस है, साइकस में अनब्रांच होता है और पाइनस में आपका स्टेम कैसा होता है, ब्रांच होता है। पाइनस में कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है। फिर बेटा मैं लीव्स की बात करूंगी तो आपको दिख ही रहा है कैसा है, नीडल शेप लाइक लीव्स है ना, नीडल शेप, नीडल शेप की लीव्स मिलेगी आपको, और नीडल शेप का लीव्स मिलेगा। इसके साथ इसके कुछ और मॉडिफिकेशंस भी है पाइनस के लीव्स के, मैं बताती हूँ आपको। एक तो क्या होगा, नीडल शेप लीफ है ना। दूसरा इसमें क्या होगा, इनमें जो स्टोमेटा मिलता है ना लीफ के सरफेस पे, जो स्टोमेटा होता है वो कैसा होता है, इनके पास संकन स्टोमेटा होता है। क्या होता है, संकन स्टोमेटा। और क्या होता है, एक थिक क्यूटिकल, जो लीफ है उसके अराउंड क्या होता है, थिक क्यूटिकल। ये कैसे फीचर्स, ये सब क्यों होता है बेटा, वो बताती हूँ। थिक क्यूटिकल, क्या रीजन है ये होने का। सी, मैंने बोला ये आपको कहाँ मिलेंगे, हिली एरियाज, ठंडे रीजन्स में, है ना। तो जो पाइनस है तो दे शुड हैव द कैपेसिटी टू विथस्टैंड हाई विंड स्पीड, ठीक है, ज्यादा तेज हवाओं को ये लोग विथस्टैंड कर सके, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर। तो ये सब फीचर्स क्यों होते हैं बेटा इनके पास, ये सब फीचर्स इनके पास क्यों होते हैं, टू विथस्टैंड, ये सब फीचर्स इनके पास क्यों है, टू विथस्टैंड, टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, टू विथस्टैंड मतलब टेम्परेचर ऐसे लिख देती हूँ, हाई नहीं, वैसे वो ठंडा लो टेम्परेचर होता है, टू विथस्टैंड टेम्परेचर, विंड स्पीड, ठीक है, ये सब विथस्टैंड कर सके। संकन स्टोमेटा क्या होता है, अगर वो मैं आपको बताऊं तो बेटा, नॉर्मली क्या होता है, आपका जो लीफ है उसके सरफेस पे इस तरह से स्टोमेटा प्रेजेंट होता है ना, स्टोमेटा। संकन स्टोमेटा क्या होता है, वो सरफेस से थोड़ा ऊपर प्रेजेंट होगा। जैसे ये देखो, ये स्टोमेटा क्या एकदम सरफेस पे ही प्रेजेंट है, ये देखो सरफेस से थोड़ा ऊपर होगा तो उसे संकन स्टोमेटा बोलते हैं। बेसिकली ये सब फीचर्स क्या करेंगे बेटा, ये सब फीचर्स क्या करते हैं, दे रिड्यूस ट्रांसपीरेशन। क्या करते हैं, ये सब फीचर्स क्या करते हैं, रिड्यूस ट्रांसपीरेशन, रिड्यूस ट्रांसपीरेशन। संकन स्टोमेटा होने की वजह से, थिक क्यूटिकल होने की वजह से, लीफ में क्या है, थिक क्यूटिकल है, तो ये सब होने की वजह से क्या होता है, पानी जो है वो ज्यादा एवापोरेट नहीं होगा फ्रॉम द लीफ। तो टू रिड्यूस ट्रांसपीरेशन इनके पास ये फीचर्स है। समझ में आया। फिर से पाइनस रिपीट करती हूँ मैं, जो पाइनस का स्टेम है वो कैसा है, ब्रांच है ना। पाइनस कॉनिफर्स में आते हैं। ओके, पाइनस का स्टेम कैसा है, पाइनस का स्टेम जो है ब्रांच है। लीव्स उनकी आपको दिख ही रही है, कैसी लीव्स है बेटा, इनकी लीव्स जो है वो निडल लाइक लीव्स है ना। एंड इनका जो, इनके पास क्या है, संकन स्टोमेटा होता है, इनके पास लीफ में थिक क्यूटिकल होता है टू रिड्यूस ट्रांसपीरेशन, ताकि पानी का लॉस जो है वो ज्यादा ना हो। ठीक है, अब इसके रूट की बात करते हैं। इसका रूट का भी बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। रूट तो कैसा रूट होगा बेटा, इसके पास भी हमारे साइकस के पास टैप रूट था, एंड इनके पास भी क्या है बेटा, इनके पास भी टैप रूट है। इनके पास भी क्या है, टैप रूट है। इनके पास भी टैप रूट है। लिखा, पाइनस के पास कौन सा रूट है बेटा, टैप रूट है। वहां पे क्या था, एसोसिएशन ऑफ रूट, वहां पे ऐसे क्या किसके साथ था, साइनोबैक्टीरिया के साथ। ऐसे कुछ पार्ट ऑफ टैप रूट बाहर आ गया एंड दे फॉर्म्ड कोलोरॉइड रूट, राइट। साइकस में सी फॉर साइकस, सी फॉर कोलोरॉइड रूट, ऐसे याद भी रख सकते हो। पाइनस में क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग, मेरा फेवरेट है ये। पाइनस में एसोसिएशन होता है विद फंगल,
फंगल हाइफे से एसोसिएट हो जाते हैं विथ रूट्स एंड दे फॉर्म माइकोराइजा। क्या बनाते हैं? दे फॉर्म माइकोराइजा। बेटा माइकोराइजा क्या होता है? माइकोराइजा इज association of fungal with the root of higher plant. Mycorrhiza is basically association of fungi with roots of higher plants. तो बेटा लोग हमारे पास हायर प्लांट्स कौन है? हमारे पास हायर प्लांट कौन है? हायर प्लांट हमारे पास जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है। टेरिडोफाइटा तो हायर प्लांट में नहीं आता ना। तो माइकोराइजा कहाँ बनता है? माइकोराइजा बनता है, आपको कहाँ ऑब्जर्व होता है? जिम्नो एंड एंजियो में। ठीक है, माइकोराइजा कहाँ बनता है? जिम्नो और एंजियो में। माइकोराइजा क्या है? बेसिकली फंजाई का एसोसिएशन है विद दी, फंजाई का एसोसिएशन है किसके साथ? फंजाई का एसोसिएशन है विद द रूट, टैप रूट है ना, पाइनस में टैप रूट के साथ एसोसिएशन है फंजाई का। बेटा 2019 की नीट में क्वेश्चन आया था स्टेटमेंट का कि जो पाइनस का सीड है वो बिना माइकोराइजा के जर्मिनेट नहीं कर सकता। हम इसे ऑब्लिगेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप बोलते हैं। तो बेसिकली माइकोराइजा करता क्या है? ये हेल्प करवाता है टू एब्जॉर्ब मिनरल एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, ये किसमें हेल्प कराता है? टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, है ना। तो वहां पे जब तक पानी नहीं मिलेगा एक्चुअली तब तक सीड जर्मिनेट नहीं होगा। तो पाइनस का सीड जो है वो बिना, मतलब अगर माइकोराइजा नहीं होगा तो पाइनस का सीड जो है वो जर्मिनेट ही नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात याद रखना, पाइनस का सीड जो है बिना माइकोराइजा के जर्मिनेट नहीं हो सकता। ये आपका नीट का क्वेश्चन आया हुआ है ये, क्योंकि दे शेयर ऑब्लिगेट रिलेशनशिप, मतलब होना ही चाहिए रिलेशनशिप, तभी वो सीड जो है वो जर्मिनेट होगा। समझ में आया? माइकोराइजा क्या होता है? एसोसिएशन फंगल फंजाई विद दी रूट ऑफ हायर प्लांट। यहाँ पे पाइनस की बात कर रहे हैं हम, तो टैप रूट जो होता है ये, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि जो टैप रूट है वो एसोसिएटेड किसके साथ? विद माइकोराइजा। समझ में आया इतना? क्लियर है? ओके, ये थोड़ा हम टेक्स्ट बुक का बातें रीड कर लेते हैं। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस मतलब नेकेड एंड स्पर्मा मतलब सीड, राइट। तो जिम्नोस्पर्म आर प्लांट्स इन विच ovules are not enclosed by any ovary wall and remain exposed, है ना। यहाँ पे कोई ओवरी जैसा चीज नहीं होता, जैसे कि हमारे किसमें होता है? एंजियोस्पर्म में होता है। अगर आप बेटा रिकॉल करें तो एंजियोस्पर्म में जो फीमेल का पार्ट होता है वो होता है पिस्टिल, है ना। फीमेल पार्ट इज बेसिकली पिस्टिल बोलते हैं ना हम। तो पिस्टिल में क्या होता है? ये ओवरी होता है एंड ओवरी के अंदर बेसिकली आपको ओव्यूल मिलता है ना। तो जो ओव्यूल है वो किससे सराउंडेड होता है? ओवरी की वॉल से। लेकिन यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? ये ओव्यूल क्या बन जाएगा? ओव्यूल सीड बन जाएगा और ओवरी फ्रूट बन जाएगी। तो सीड भी जो होता है वो एक्चुअली कवर्ड रहता है इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म, लेकिन जिम्नो में ऐसा नहीं होता, इसलिए हम इसे बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, नाम ही दिया नेकेड सीड, ठीक है। ओके, द सीड दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, दैट इज आर नेकेड। जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्रीज एंड श्रब्स। बेटा इनमें ना हर्ब्स नहीं होते, कुछ कुछ तो 100 मीटर रेडवुड ट्री जो होता है ना वो 100 मीटर जितना हो सकता है ना। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म द जायंट रेडवुड, ये रहा, इसका मैं नाम लिख रही थी, सिक्योया, इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज। रेडवुड ट्री याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। द जायंट रेडवुड ट्री सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज। ओके, द रूट्स आर जनरली टैप रूट
इनमें रूट्स क्या होता है आपने देखा, पाइनस साइकस दोनों में ही टैप रूट था। रूट इन सम जेनेरा है फंगल एसोसिएशन, पाइनस की बात हो रही है। रूट इन सम जेनेरा है फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ mycorrhiza, while in some other cycas small specialized roots called colloid root are associated with nitrogen fixing cyanobacteria। क्लियर हो गया? तो पाइनस में मिलता है हमें माइकोराइजा एंड साइकस में हमें मिलता है क्या, कोलारॉइड रूट। द स्टेम्स आर अनब्रांच इन केस ऑफ साइकस और ब्रांच होता है इन केस ऑफ पाइनस और सेड्रस, क्योंकि पाइनस और साइड्रस दोनों क्या है आपके कॉनिफर्स के एग्जाम्पल है। पाइनस और साइड्रस आपके दोनों ही क्या है बेटा, कॉनिफर के एग्जाम्पल है, राइट। देन द लीव्स की बात करें तो मे बी सिंपल और कंपाउंड। साइकस में क्या होता है, पाइनेट लीफ होता है फॉर अ फ्यू इयर्स। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म आर वेल अडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। तो कॉनिफर्स मतलब पाइनस एंड सेड्रस, कॉनिफर्स मतलब पाइनस एंड सेड्रस। द निडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया, their thick cuticle and sunken stomata also help to reduce water loss। water loss मतलब ट्रांसपीरेशन। तो बेटा ये याद रखना, कॉनिफर के लीफ के 3 फीचर है। कॉनिफर के लीफ के 3 फीचर है, आपको ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट के हिसाब से आ सकते हैं, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉनिफर्स का क्या बोला है कि निडल लाइक लीव्स होता है, संकन स्टोमेटा होता है, निडल लाइक लीफ होता है, संकन स्टोमेटा होता है एंड थिक क्यूटिकल होता है। समझ में आया? चलिए अब बात करते हैं अपन लोग कोन की। तो थोड़ा मैं आपको कोन का समझा दूं। कोन मेल कोन भी होगा, फीमेल कोन भी होगा, मेल कोन और फीमेल कोन, ठीक है। अब मेल कोन जो है वो किसमें बनता है, वो आपका साइकस और पाइनस दोनों में बनता है। फीमेल कोन जो है वो केवल पाइनस में बनेगा, साइकस में फीमेल कोन नहीं बनता, सिर्फ मेगास्पोरोफिल्स के ऊपर मेगास्पोरेंजिया होता है, ठीक है। समझ में आया ये? तो मेल कोन जो है, फीमेल कोन है, दोनों सेपरेट होता है इसमें। इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म है ना, मेल कोन आपको अलग दिखेगा, फीमेल कोन आपको अलग दिखेगा, राइट। अब जो साइकस है आपका, उसमें मेल कोन भी मिलता है और पाइनस में भी मेल कोन मिलता है, लेकिन जो फीमेल कोन है वो साइकस में नहीं मिलेगा, फीमेल कोन आपको केवल पाइनस में ही मिलेगा, है ना। इससे आप एक चीज और बोल सकते हो कि जो साइकस है आपका वो एक्चुअली यूनिसेक्सुअल प्लांट है। साइकस जो है आपका यूनिसेक्सुअल है या डायोशियस प्लांट है, जबकि जो पाइनस है वो बाइसेक्सुअल और मोनोशियस प्लांट है ना। मतलब एक प्लांट है, उसमें मेल कोन भी प्रेजेंट होगा एंड फीमेल कोन भी। मेल कोन आपको क्लस्टर्स में दिखेंगे, और जो फीमेल कोन है बेटा आपको, फीमेल कोन जो है आपको वो कैसे दिखेगा, स्पाइरल शेप में दिखेगा। एक्चुअली स्पाइरल लीव्स होती है ना, पूरी सराउंड करके ऐसे स्पाइरल शेप का बच जाता है, राइट। तो आप ये भी बोल सकते हो जो आपका साइकस है वो यूनिसेक्सुअल होता है, साइकस जो है वो यूनिसेक्सुअल होता है, यूनिसेक्सुअल या फिर डायोशियस। और जो आपका पाइनस है, पाइनस कैसा होता है बेटा, बाइसेक्सुअल प्लांट और मोनोशियस, ठीक है। ये बात याद रखना। चलिए मेल कोन को डिस्कस करते हैं। तो मेल कोन आपको साइकस और पाइनस दोनों में मिलेगा, ये बात याद रखिएगा। एंड मेल कोन आपको कैसे मिलते हैं, इन क्लस्टर्स मिलेंगे। मेल कोन आपको इन क्लस्टर मिलेगा।
ठीक है, इन क्लस्टर। अब होगा क्या अगर मेल कोन का मैं स्ट्रक्चर समझाऊं आपको, तो मेल कोन किसका बना हुआ है, बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल का, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल, ऐसे बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर क्या है आपका बेटा, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है। क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर क्या है बेटा, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया। ओके, तो कोन क्या है, कोन किसका पार्ट है, कोन इज अ पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट। कोन इज अ पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट इज डिप्लॉयड, सो कोन भी क्या होगा, कोन इज ऑल्सो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। आपका जो ये माइक्रोस्पोरोफिल है, ये सब भी क्या होंगे बेटा, ये सब भी डिप्लॉयड होंगे। जो आपका माइक्रोस्पोरेंजियम होगा वो भी डिप्लॉयड होगा। अब माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बेसिकली आपके माइक्रोस्पोर बनेंगे। क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर बनेंगे। माइक्रोस्पोर जो है वो हैप्लॉइड होगा, माइक्रोस्पोर जो है बेटा वो हैप्लॉइड होगा। एंड माइक्रोस्पोर इज गोइंग टू फॉर्म पॉलन ग्रेन। हाँ बेटा, यहाँ पे पॉलन ग्रेन बनेगा, यहाँ पे पॉलन ग्रेन बनने वाला है। तो पॉलन ग्रेन बनेगा, तो पॉलन ग्रेन भी कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। पॉलन ग्रेन इज एक्चुअली योर मेल गैमेटोफाइट। मैं क्या बोल रही हूं, ये मेल गैमेटोफाइट होता है। और मेल, और कैसा है मेल गैमेटोफाइट, मोटाइल स्ट्रक्चर है। नाउ पॉलन ग्रेन के अंदर आपका क्या होगा, मेल गैमेट प्रेजेंट होगा एंड मेल गैमेट इज हैप्लॉइड। तो जो माइक्रोस्पोर से मेल गैमेट तक की चीजें हैं वही जस्ट गैमेटोफाइट का पार्ट है। यहाँ पे बाकी जितना भी है वो सब स्पोरोफाइट ही है। क्लियर हो गया ये पूरा। तो आप देख सकते हो ये एक्चुअली कोन बना हुआ है। ये देखो माइक्रोस्पोरेंजियम दिख रहा है आपको, और ये आपको देखो पहले तो माइक्रोस्पोरोफिल को देखिए, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल के इधर आपको माइक्रोस्पोरेंजियम दिख रहा है एंड देन आपको पॉलन ग्रेन्स दिख रहे हैं। पॉलन ग्रेन इज मेल गैमेटोफाइट। ये पूरा बेटा लिख लो, पॉलन ग्रेन इज मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन के अंदर आपको मेल गैमेट मिलेगा, ये क्लियर होना चाहिए। कोन है, कोन एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। कोन की अगर हम स्टडी करें तो कोन के अंदर क्या है, बेसिकली माइक्रोस्पोरोफिल से, मैं मेल कोन की बात कर रही हूँ केवल अभी। तो जो मेल कोन है उसके अंदर क्या है, बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल्स है। माइक्रोस्पोरोफिल्स पे आपके माइक्रोस्पोरेंजियम लगे हुए हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होगा, माइक्रोस्पोर बनेगा बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। अब माइक्रोस्पोर जो है वो आपका बनाएगा मेल गैमेटोफाइट, दैट इज पॉलन ग्रेन, एंड पॉलन ग्रेन के अंदर आपका मेल गैमेट होगा। क्लियर है, इजी। तो ये होगी मेल कोन की बात। चलिए फीमेल कोन, आपको मैंने कहा कि जो फीमेल कोन है वो केवल हमें पाइनस में देखने को मिल रहा है बेटा। फीमेल कोन हमें सिर्फ पाइनस में देखने को मिल रहा है। साइकस में सिर्फ हमें क्या मिलेंगे, साइकस में हमें केवल मेगास्पोरोफिल्स मिलेंगे। ठीक है, ये सारे समझो क्या है आपके मेगास्पोरोफिल। क्या है ये, मेगास्पोरोफिल। अब मेगास्पोरोफिल के ऊपर क्या है बेटा, आपका मेगास्पोरेंजियम है। क्या है, मेगास्पोरेंजियम है। जो फीमेल कोन है वो भी कैसा है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। मेगास्पोरोफिल भी क्या होंगे बेटा, डिप्लॉयड हो गए। मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम भी क्या है आपका, मेगास्पोरेंजियम भी आपका डिप्लॉयड है। अब जो मेगास्पोरेंजियम है उसके अंदर आपको मिलेगा मेगास्पोर। क्या मिलेगा, मेगास्पोर। कैसे बनता है सब बताऊंगी। मेगास्पोर जो है वो आपका हैप्लॉइड है एंड मेगास्पोर इज गोइंग टू फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट। मेगास्पोर इज गोइंग टू फॉर्म फीमेल
गैमिटोफाइट जो भी क्या होगा, एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा। बच्चों देखो ये कोन जो है वो पार्ट है स्पोरोफाइट का, उसका नाम स्पोरोफाइट इसलिए क्योंकि उसके अंदर ही स्पोर बनेगा, है ना। तो आप देख रहे हो कोन के अंदर क्या बन रहा है, स्पोर बन रहा है, इसलिए उसको हम स्पोरोफिटिक बॉडी बोलते हैं, ठीक है। और जो गैमिटोफाइट बन रहा है, गैमिटोफाइट जैसे जो मेगास्पोर है वो गैमिटोफाइट स्टेज का ही पार्ट है, एंड मेगास्पोर क्या होगा, आपका फीमेल गैमिटोफाइट बनाएगा, है ना, फीमेल गैमिटोफाइट बनाएगा। एंड फीमेल गैमेटोफाइट इज आर्चिगोनियम। यहाँ पे जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो क्या है, आर्चिगोनियम है। बेटा आर्चिगोनियम वर्ड आपको सिर्फ 3 जगह सुनने को मिलता है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। लिख लीजिए ये बात, आर्चिगोनियम वर्ड, फीमेल गैमेटोफाइट को आर्चिगोनियम कहाँ बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट को आर्चिगोनियम 3 ग्रुप में कहा जाता है, दैट इज ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। अब आर्चिगोनियम में क्या होगा, आपका एग सेल होगा। एग सेल इज अगेन हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। एग सेल भी क्या है बेटा, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। इस एग सेल का और जो मेल गैमेट बनाया मैंने उन दोनों का फ्यूजन होगा, देन आपका जाइगोट बनेगा। एंड जाइगोट बन गया तो फिर से स्पोरोफिटिक लाइफ साइकिल ऑफ दैट प्लांट स्टार्ट हो जाएगी, जैसे जाइगोट बनता है। समझ में आया इतना? यहाँ पे जो लीव्स होती है पाइनस की, ये सब है ना, तो याद रखना ये स्पाइरल लीव्स होती है, ये टर्म गिवन है स्पाइरल लीव्स। और स्पाइरल लीव्स ऐसे हो के शेप हो के इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। समझ आ गई इतनी बात? चलो अब हम लोग थोड़ा डिफरेंस बिटवीन साइकस एंड पाइनस पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहां मैं साइकस लिख रही हूं और यहां मैं पाइनस लिख रही हूं। याद होते जा रहा है ना, इजी है ना सब? ओके तो बेटा साइकस की अगर मैं बात करूं, लीफ की बात कर लेते हैं पहले, क्या दिक्कत है। तो लीफ कैसा है यहाँ पे साइकस में, पाइनेटली कंपाउंड। और अगर मैं लीफ की बात करूं पाइनस में, तो पाइनस में लीफ कैसा है बेटा, निडल शेप। अगर मैं स्टेम की बात करूं तो साइकस में स्टेम कैसा था बच्चों, याद करिए, साइकस में स्टेम कैसा बताया था मैंने आपको, अनब्रांच्ड। साइकस में स्टेम बताया था मैंने आपको अनब्रांच्ड, और पाइनस में स्टेम कैसा होता है, ब्रांच्ड। फिर रूट की बात करते हैं। रूट साइकस में आपको बताया ना कि टैप रूट ही होता है, बट वो कैसा होता है, कॉलरॉइड रूट होता है। तो टैप रूट है बट कैसा है वो, कॉलरॉइड है। और यहाँ पे रूट कैसा है, वही टैप रूट है। जिम्नोस्पर्म में टैप रूट ही मिलते हैं बेटा, टैप रूट है लेकिन कैसा है बेटा वो, माइकोराइजा, मतलब एसोसिएशन विद द फंजाई हाइफे, माइको राइसे, ठीक है। इतना समझ में आया? फिर अगर मैं बात करूं कोन की, तो आपका एक ट्री में मेल कोन होगा, साइकस की बात कर रही हूं मैं, और दूसरे ट्री में आपका क्या होगा, फीमेल कोन तो होता नहीं है, तो क्या होगा, सिर्फ मेगा स्पोरोफिल प्रेजेंट होंगे। क्या होगा, सिर्फ मेगा स्पोरोफिल यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो ये कैसा होता है बेटा, दिस इज जो आपका साइकस है वो यूनिसेक्सुअल, या फिर इसको मैं डायोशियस भी कह सकती हूँ, कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग ट्री में प्रेजेंट है। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो अलग अलग ट्री में प्रेजेंट है, इसलिए मैं क्या बोल रही हूँ इसको, यूनिसेक्सुअल, कि एक ट्री में एक ही सेक्स है ना, यूनिसेक्सुअल, और या फिर डायोशियस कंडीशन, है ना। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बेटा कोन की, अगर मैं कोन की यहाँ बात करूँ तो क्या होता है, एक ही ट्री में आपको मेल कोन और एक ही ट्री में आपको फीमेल कोन देखने को मिलेगा। तो ये कंडीशन कैसी होगी बेटा, कंडीशन की बात करूं तो ये आपकी
बाइसेक्सुअल कंडीशन हो गई, बाइसेक्सुअल या फिर मतलब एक ही ट्री में दोनों कौन प्रेजेंट है, या फिर ये आपकी कंडीशन हो गई मोनोशियस, ये आपकी कंडीशन हो गई मोनोशियस। ठीक है, समझ में आ गया बेटा आपको साइकस और पाइनस का डिफरेंस? क्लियर है साइकस और पाइनस का डिफरेंस आप लोग को अच्छे से? ये याद रखना बच्चों, नीट में ये वाला क्वेश्चन आपको कोई भी बन सकता है। और जो पाइनस का मैंने आपको बताया ना, पाइनस में जो इसका निडल शेप है, तो इसके एडवांटेजेस क्या है ना, संकन स्टोमेटा, थिक क्यूटिकल, सो दैट दे विथस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड, राइट। चलिए आगे चले। अब डिटेल करते हैं बच्चों अपन फीमेल कोन की, है ना, फीमेल कोन की अपन डिटेल करते हैं। ओके, सो देखो पाइनस में फीमेल कोन है, ओके, साइकस में नहीं है, बट मेगास्पोरोफिल तो है, तो मेगास्पोरोफिल से आप समझिए, है ना, कि क्या होता है इन केस ऑफ साइकस। और पाइनस में बस वो कोन है, तो कोन का मैं ऑफ कोर्स एलएस ही लूंगी, है ना। तो मैं अभी ये मेगास्पोरोफिल बनाने जा रही हूँ। और प्लीज प्लॉइडी भी आप अच्छे से याद रखना। तो मेगास्पोरोफिल्स कैसे होते हैं? जो हमारा मेगास्पोरोफिल है वो डिप्लॉयड होता है। बेटा मेगास्पोरोफिल पे आपके पास क्या है? मेगास्पोरेंजियम। क्या है? मेगास्पोरेंजियम। दिख रहा है अच्छे से? मेगास्पोरोफिल पे क्या है आपके पास? मेगास्पोरेंजियम है। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम है। एक चीज, मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू वर्ड ओव्यूल। मैं मेगास्पोरेंजियम बोलूं या फिर ओव्यूल बोलूं, एक ही बात है। ठीक है, मैं मेगास्पोरेंजियम बोलूं या फिर ओव्यूल बोलूं, एक ही बात है। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? डिप्लॉयड होता है। बेटा यहाँ पे जो ओव्यूल है, इसकी ना एक कवरिंग होती है, ओव्यूल की एक कवरिंग होती है, इसे हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। ओव्यूल की एक कवरिंग होती है और ये सिंगल ही होती है ना, सिंगल कवरिंग होती है इंटेग्यूमेंट, इसलिए इस चीज को हम यूनिटेग्मिक भी कहते हैं। इट्स ऑल्सो नोन एज यूनिटेग्मिक। मतलब ओव्यूल इज सराउंडेड बाय अ थिक लेयर ऑफ प्रोटेक्शन दैट इज इंटेग्यूमेंट। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम को हम यहाँ पे ओव्यूल कह रहे हैं, बिकॉज जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वही बेसिकली सीड में कन्वर्ट होने वाला है। जो माइक्रोस्पोरेंजियम है आपका, वही क्या बेटा? वही सीड में कन्वर्ट होने वाला है, इसे हम उसे ओव्यूल कह रहे हैं। अगर आप रिकॉल करें टेरिडोफाइटा में, तो टेरिडोफाइटा में जो माइक्रोस्पोरेंजियम था उसमें कोई इंटेग्यूमेंट नहीं था, है ना, क्योंकि वहां पे सीड का जो थर्ड कंडीशन मैंने आपको बताया था कि इंटेग्यूमेंट होना चाहिए सीड की। सीड एक्चुअली क्या होता है? सीड में कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, वो बनती है इंटेग्यूमेंट से। टेरिडोफाइटा में ऐसा नहीं हो रहा था, हालांकि स्पोरेंजियम तो वहां पे भी था। वहां पे देखो इक्विसिटम में या फिर मैं बात करूं शिलाजीनेला में, तो वहां पे स्पोरेंजियम तो था, लेकिन जो स्पोरेंजियम उसके अराउंड कोई कवरिंग नहीं थी, कोई कवरिंग नहीं थी। यहाँ पे जो आपका मेगास्पोरेंजियम है, जिसे हम ओव्यूल कह रहे हैं, मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल कह रहे हैं, तो उसकी कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जिसका नाम है इंटेग्यूमेंट, और वो सिंगल लेयर है, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं यूनिटेग्मिक। एंजियोस्पर्म में 2 इंटेग्यूमेंट होता है, तो बाइटेग्मिक बोलते हैं उसको, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे सिंगल इंटेग्यूमेंट है। ये लिख लीजिए आप कि जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल के अराउंड जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है इंटेग्यूमेंट, वो सिंगल होती है, एक ही होती है, यूनिटेग्मिक होती है। ठीक है, ओके। और यहाँ पे जो मेगास्पोरोफिल्स है वो अरेंज कैसे है? ये जितने भी आपके मेगास्पोरोफिल्स है वो इन द फॉर्म ऑफ स्पाइरल लीव्स अरेंज है। कैसे अरेंज है? स्पाइरल लीव्स अरेंज है। जितने भी आपके मेगास्पोरोफिल्स वो स्पाइरल शेप लीव के हिसाब से क्या है बेटा? अरेंज्ड है। इतना समझ में आया? अब बेटा जो एक ओव्यूल है, मैं उसका स्ट्रक्चर डिटेल में आपको कराऊंगी, राइट? तो मैं ऐसे बना सकती हूँ ना,
ये मैंने समझो इंटेग्यूमेंट बना दिया, है ना, ये मैंने इंटेग्यूमेंट बना दिया, ऐसा समझ लीजिए। अब इसके अंदर जो आपका मेगास्पोरेंजियम है या फिर ओव्यूल है, इसके अंदर ना बेटा बहुत सारी सेल्स होती है। इसके अंदर क्या है बेटा, बहुत सारी सेल्स हैं। उस सेल्स को हम बोल रहे हैं न्यूक्लियस। क्या बोल रहे हैं हम, न्यूक्लियस। क्या बोला मैंने, सेल को न्यूक्लियस बोला, ठीक है। ये आपका जो आउटर है ये क्या है आपका, बेसिकली ये आपका इंटेग्यूमेंट है, ये आपका इंटेग्यूमेंट का पार्ट हो गया। और इंटेग्यूमेंट के अंदर आप देखेंगे जो ओव्यूल है उसमें बहुत सारी सेल्स है, जिसे मैंने क्या बोल दिया, न्यूक्लियस बोल दिया। ये बहुत सारी क्या है आपकी सेल्स है, जिसे मैंने क्या बोला, जिसे मैंने न्यूक्लियस बोला। समझ में आई ये बात? ओके। अब क्या होगा बेटा, न्यूक्लियस में से कोई एक सेल, समझो फॉर एग्जांपल दिस, कोई एक सेल क्या करेगा, डिवाइड होगा। कैसे? बाय मियोसिस। कोई एक सेल क्या होगा, डिवाइड होगा, मियोसिस। और हमें क्या मिलेंगी, मियोसिस डिवाइड होने के बाद हमें 4 सेल मिलेगी। और ये कैसी होगी बेटा, चारों सेल विल बी हैप्लॉइड। चारों सेल क्या होगी बेटा, हैप्लॉइड होगी, ठीक है। चारों सेल्स क्या होगी आपकी, हैप्लॉइड होगी। कोई भी सेल न्यूक्लियस में से कोई भी सेल जो है वो एक्चुअली मैं बोलती हूँ वो एक्ट करेगी एज मेगास्पोर मदर सेल। जो ग्रीन वाली मैंने बताई ना आपको, इट विल एक्ट लाइक एमएमसी। एमएमसी मतलब मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा बेटा, मियोसिस होगा। मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा बच्चों, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा। आपको पता है मियोसिस जब भी होता है तो क्या होता है, प्लॉइडी कम हो जाती है ना। जो डिप्लॉइड था वो क्या बन जाएगा, हैप्लॉइड बन जाएगा। जो भी डिप्लॉइड था वो क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड बन जाएगा। और एज इज आपको क्या मिलेगा, आपको 4 मेगास्पोर मिलेंगे। आपको क्या मिलेगा बेटा, 4 मेगास्पोर मिलेंगे। ये जो मेगास्पोर मदर सेल था वो क्या था आपका, डिप्लॉइड था। न्यूक्लियस था आपका, वो क्या था, डिप्लॉइड था, ठीक है। हमने देखा ना मेगास्पोरोफिल डिप्लॉइड है, ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम डिप्लॉइड है आपके पास, ठीक है। अब इसमें जो आपका ओव्यूल उसके अंदर बहुत सारी सेल्स है जिसका नाम है न्यूक्लियस। एंड जो न्यूक्लियस है बेटा वो कैसा है, जो न्यूक्लियस है वो डिप्लॉइड सेल ही है। अब जो न्यूक्लियस है उसमें से कोई एक सेल जो है विल एक्ट लाइक मेगास्पोर मदर सेल, है ना, विल एक्ट लाइक मेगास्पोर मदर सेल। एंड मेगास्पोर मदर सेल इटसेल्फ इज अ डिप्लॉइड सेल। मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा बेटा, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा। और मियोसिस से का रिजल्ट क्या होगा, आपको 4 मेगास्पोर मिल जाएंगे, आपको 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर मिल जाएंगे। क्लियर हो गई इतनी बात, सब नोट डाउन कर लीजिए ये। अब देखो बेटा आपको क्या मिल गया, 4 मेगास्पोर। चलो मैं यहाँ पे वापस बना देती हूँ ये, ठीक है। अब 4 मेगास्पोर में से 4 मेगास्पोर ये हैप्लॉइड है, उसमें से 3 जो है 3 मेगास्पोर जो है वो डी जनरेट हो जाएंगे। 3 मेगास्पोर लिखिए, 3 मेगास्पोर विल डी जनरेट। जो 4 मेगास्पोर बने बच्चों, 4 मेगास्पोर में से 3 डी जनरेट हो जाएगा। क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। सिर्फ 1 मेगास्पोर जो है, ओनली 1 मेगास्पोर इज लेफ्ट। ओनली 1 मेगास्पोर इज लेफ्ट। सिर्फ 1 मेगास्पोर बचेगा। आपके पास कितने मेगास्पोर बने, मेगास्पोर मदर सेल में क्या हुआ बेटा, मियोसिस हुआ, तो आपको 4 मेगास्पोर मिले। 4 मेगास्पोर में से 3 जो है वो डी जनरेट हो जाएंगे और सिर्फ एक ही मेगास्पोर जो कि क्या है, हैप्लॉइड है, वो बचेगा, ठीक है। अब आगे क्या होगा, ये आपका वही इंटेग्यूमेंट है ना,
अब ये जो एक मेगास्पोर है, दिस वन मेगास्पोर, ये जो एक मेगास्पोर बचा है बच्चों, ये जो एक मेगास्पोर बचा है विल फॉर्म फीमेल गैमीटोफाइट। क्या बना देगा ये जो एक मेगास्पोर बचा है, ये क्या बनाएगा? फीमेल गैमीटोफाइट बनाएगा। जो एक मेगास्पोर बचा है बेटा वो क्या करेगा? इट इज गोइंग टू फॉर्म फीमेल गैमीटोफाइट। समराइज कराऊं सारी चीजें एक बार। देखो मैंने आपको बोला कि जो फीमेल कोन होता है वो किसमें होता है? फीमेल कोन आपको केवल पाइनस में मिलता है, साइकस में आपको केवल मेगास्पोरोफिल से मिलेंगे। ठीक है, अब देखो जो मेगास्पोरोफिल्स है वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। मेगास्पोरोफिल में हमको मेगास्पोरेंजियम मिला। मेगास्पोरेंजियम इज ऑल्सो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। मेगास्पोरेंजियम को हम ओव्यूल कहते हैं। मेगास्पोरेंजियम को हम ओव्यूल कहते हैं। जिम्नोस्पर्म में जो मेगास्पोरेंजियम या जो ओव्यूल है उसके अराउंड एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे मैंने बोला इंटैग्यूमेंट। जिसे मैंने बोला क्या? इंटैग्यूमेंट। सिंगल इंटैग्यूमेंट होता है। ठीक है, अब जो ओव्यूल है बेटा आपका, जो मेगास्पोरेंजियम है आपका, उसके अंदर बहुत सारी सेल्स है जिसे मैंने बोला न्यूसिलस। जिसे मैंने क्या बोला? न्यूसिलस। अब न्यूसिलस जो है उसमें से एक सेल, न्यूसिलस की सेल्स में से एक सेल will start acting like मेगास्पोर मदर सेल। न्यूसिलस में से एक सेल जो है वो कैसे काम करने लगेगी? will start acting like मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल भी क्या होगा बेटा आपका? डिप्लॉयड ही होगा। मेगास्पोर मदर सेल भी आपका डिप्लॉयड होगा। मेगास्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस। मेगास्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस। आपको पता है जब भी सेल डिवीजन मियोसिस से होता है तो एक सेल से आपको 4 सेल मिलती है। तो मेगास्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होगा तो आपको 4 सेल मिलेगी एंड प्लॉइडी भी कम हो जाएगी। मेगास्पोर मदर सेल जो था वो डिप्लॉयड था और जो जितने मेगास्पोर है वो सारे हैप्लॉइड होंगे। आपको 4 मेगास्पोर मिले। अब 4 में से बच्चों 3 मेगास्पोर डीजेनेरेट हो जाएंगे, केवल 1 मेगास्पोर बचेगा और वो 1 मेगास्पोर जो है वो क्या बनाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि मेगास्पोर और फीमेल गैमेटोफाइट में क्या डिफरेंस है तो क्या बोल सकते हैं बेटा आप? जो मेगास्पोर और फीमेल गैमेटोफाइट में अगर कोई पूछे कि डिफरेंस क्या है तो आप क्या बोल सकते हैं? जो आपका मेगास्पोर है वो सिंगल सेल है, वो सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, जबकि फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो क्या है बेटा? वो मल्टी सेल्यूलर है। फीमेल गैमेटोफाइट क्या है बेटा? फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये बात याद रखना। क्लियर हो गई? अब देखो जो फीमेल गैमेटोफाइट है बेटा उसके अंदर आपका डेवलप हो जाएगा क्या? आर्चिगोनियम। क्या बन जाएगा? आर्चिगोनियम। मैंने 2 क्यों बनाए? क्योंकि हमेशा फीमेल गैमेटोफाइट में मतलब एक्चुअली 2 या 2 से ज्यादा आर्चिगोनियम बनते हैं, है ना, तभी वो पॉली एम्ब्रियोनिक के चांसेस बनते हैं। वो बाद में करेंगे अपन। इतना समझिए, फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर आर्चिगोनियम बन जाएगा। फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर आर्चिगोनियम बन जाएगा एंड आर्चिगोनियम के अंदर क्या होगा बेटा? आर्चिगोनियम के अंदर हमारा होगा एक्सेल। आर्चिगोनियम के अंदर क्या होगा बेटा? आर्चिगोनियम के अंदर होगा हमारा एक्सेल। क्लियर है? मेगास्पोर जो है वो सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, उसने बनाया फीमेल गैमेटोफाइट विच इज अ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। तो मेगास्पोर कैसे बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट? माइटोसिस करके, है ना। आपका जो मेगास्पोर है वो हैप्लॉइड है, तो आपका जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो भी क्या होगा? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा। आर्चिगोनियम भी आपका हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा और जो एक्सेल बनेगा बेटा वो भी क्या होगा? आपका हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा। जो एक्सेल बनेगा वो भी क्या होगा? आपका हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा। एक्सेल बना तो ये बेसिकली आपका जो गैमेटोफिटिक है वो हो गया और बहुत ही कुछ टाइम के लिए होता है ना, ये फटाफट होता है। मेगास्पोर बना तुरंत आपका फीमेल गैमेटोफाइट बना, फिर वो फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर आर्चिगोनियम फ्लैश शेप स्ट्रक्चर बन जाएगा। आर्चिगोनियम के अंदर एक्सेल होगा। अब इस एक्सेल को वेट है किसका?
इस एग सेल को वेट है पॉलन ग्रेन का। ये एग सेल क्या कर रहा है बेटा, ये एग सेल जो है आपका इंतजार कर रहा है किसका, पॉलन ग्रेन का। ये एग सेल क्या कर रहा है, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, पॉलन ग्रेन का इंतजार कर रहा है, या फिर मैं बोलूं मेल गैमेट का एक्चुअली वेट कर रहा है। बेटा एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूँ इसमें, ये सारा जो काम हो रहा है ना, ये जो गैमेटोफाइट बन रहा है, ये स्पोरोफिटिक बॉडी में बन रहा है, स्पोरोफिटिक बॉडी में बन रहा है ना, कोन के अंदर ही ये सब मतलब काम हो रहा है ना, स्पोरोफिटिक बॉडी के अंदर ही बन रहा है, कुछ ऐसा तो नहीं कि अलग से कुछ जर्मिनेट हुआ है ना। तो यहाँ पे हम बोलते हैं, एक स्टेटमेंट है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट, गैमेटोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। याद रखना, जिम्नोस्पर्म में क्या है, गैमेटोफाइट is dependent on sporophyte. Gametophyte is dependent on sporophyte. ये बात याद रखना, ठीक है। Gametophyte is dependent on sporophyte, ठीक है। जैसे आपने पहले देखा था फ्री लिविंग होते हैं, वैसा नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, Gametophyte is dependent on sporophyte। जिम्नोस्पर्म में जो गैमेटोफाइट है आपका, वो डिपेंडेंट है किस पे, स्पोरोफाइट पे, ठीक है। गैमेटोफाइट जो है बेटा वो क्या है, वो डिपेंडेंट है ऑन स्पोरोफाइट, ठीक है। तो अब हम करते हैं क्या, आपका आगे एक बार जस्ट समझ लो कि मैं सीड, क्योंकि फीमेल बताया ना, मैं सीड का बता देती हूँ आपको। पॉलन ग्रेन ऐसे तो मैं आपको समझाई है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एग सेल बना और यहाँ पे समझो आपका मेल गैमेट आया, मेल गैमेट आया, और ये थ्रू एयर क्या हो जाएगा, थ्रू एयर ये चला जाएगा, थ्रू एयर ये चला जाएगा, मतलब क्या हुआ, पॉलिनेशन हुआ। थ्रू एयर ये चला जाएगा मतलब क्या हुआ, आपका पॉलिनेशन हुआ, राइट। आर्चिगोनियम, और ये आपका मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ, एक्स सेल और मेल गैमेट का फ्यूजन हुआ। मेल गैमेट भी क्या है आपका, हैप्लॉइड है, और क्या बन गया स्ट्रक्चर, जाइगोट बन गया। जाइगोट इज व्हाट, डिप्लॉइड। जाइगोट डिप्लॉइड, जैसे ही जाइगोट बना क्या है बेटा, ये जैसे ही जाइगोट बना क्या है ये आपका, फिर स्पोरोफिटिक चीजें शुरू हो जाएगी। अब जो जाइगोट है बेटा, जाइगोट जो है वो डिवाइड होगा कैसे, माइटोसिस से। माइटोसिस से डिवाइड हो के क्या करेगा, वो एम्ब्रियो बनाएगा। क्या करेगा, एम्ब्रियो बनाएगा। अब बच्चों ये जितनी भी चीजें हुई है वो कहाँ हुई है, जैसे जो फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, बेसिकली आपके ओव्यूल में हुआ। फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ बेटा, आपके ओव्यूल में हुआ। तो योर ओव्यूल बिकम सीड, आपका जो ओव्यूल है वो सीड बन जाएगा। ये जो कवरिंग है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ये किसकी है बेटा, इंटाइग्यूमेंट की है। ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग आप देख रहे हो, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग किसने फॉर्म किया है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है वो इंटाइग्यूमेंट ने बनाया है। आप देख रहे हो बेटा, आपका जो ओव्यूल है वो पूरा कन्वर्ट हो गया है किसमें, सीड में। आपका जो ओव्यूल है बेटा वो पूरा कन्वर्ट हो गया है सीड में, और नेकेड सीड है, कुछ बाहर नहीं है, नेकेड सीड है। इंटाइग्यूमेंट ने क्या किया है, इंटाइग्यूमेंट ने प्रोटेक्टिव कवरिंग बना ली है। इंटाइग्यूमेंट ने क्या किया है, प्रोटेक्टिव कवरिंग बना ली है। और जो ये आपका अंदर क्या बन जाएगा, और अंदर आपका ये बन गया है एम्ब्रियो, अंदर बन गया है आपका एम्ब्रियो, ठीक है। आप एम्ब्रियो खाना चाहिए, एम्ब्रियो खाना कौन देगा, एम्ब्रियो खाना देगा तो हमारे इधर अंदर बन जाएगा क्या, एंडोस्पर्म। क्या बन जाएगा, एंडोस्पर्म। ये क्या बन गया, एंडोस्पर्म। अब आप पूछेंगे मैम एंडोस्पर्म कहाँ से बना, बेटा ये जो ग्रीन मैंने किससे बनाया, ये क्या बनाया था मैंने, फीमेल गैमेटोफाइट, है ना। क्या बनाया था ये ग्रीन मैंने, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट से आपका एंडोस्पर्म बनता है। एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम फीमेल गैमेटोफाइट। मतलब क्या होगा ये भी,
एंडोस्पर्म आपका हैप्लॉइड होगा। जिम्नोस्पर्म के केस में एंडोस्पर्म क्या होता है? जिम्नोस्पर्म के केस में एंडोस्पर्म जो है वो हैप्लॉइड होता है। जिम्नोस्पर्म के केस में एंडोस्पर्म क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। एंडोस्पर्म क्या करेगा? जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, ये जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है ना, ब्लू कलर से मैंने जो बनाया है वो आपका एम्ब्रियो बनाया है, तो ये क्या करेगा? एंडोस्पर्म जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको खाना देगा, है ना। तो फिर से बताती हूँ, जो जाइगोट बना आपका, जाइगोट एग सेल और पोलन ग्रेन ने मिलके क्या किया? एग सेल और पोलन ग्रेन ने मिलके जाइगोट बनाया। जाइगोट में क्या होगा? माइटोसिस होगा, क्योंकि जाइगोट डिप्लॉइड, हमें डिप्लॉइड वाली स्टेज ही मेंटेन रखनी है, तो जाइगोट में क्या होगा? माइटोसिस होगा। सिर्फ एल्गी का जाइगोट में मियोसिस हो रहा है, बाकी जितने भी जाइगोट है सब में माइटोसिस ही हुआ है ना। एम्ब्रियोफाइट है, सबका ही फीचर है, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो एंड एनजीओ। तो बेसिकली क्या होगा? जो आपका जाइगोट है वो माइटोटिक कर करके, माइटोसिस कर करके एम्ब्रियो बना देगा। अब एम्ब्रियो जो बन रहा है भाई वो डेवलपिंग स्टेज में है, उसको खाना चाहिए। उसे खाना कौन देगा? उसे खाना देगा कौन? एंडोस्पर्म। जो फीमेल गैमेटोफाइट है विच इज अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, इट विल कन्वर्ट टू एंडोस्पर्म एंड एंडोस्पर्म इज अगेन हैप्लॉइड। ठीक है। देन जो कवरिंग बनी वो किसने बना दी? इंटेग्यूमेंट ने एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना दी। तो मेरे पास एक प्रोटेक्टिव कवरिंग भी है, मेरे पास नेक्स्ट जनरेशन का प्रोजेनाइटर भी है दैट इज एम्ब्रियो, और मेरे पास खाना भी है एम्ब्रियो खाने के, एंडोस्पर्म। तो ये सब होने की वजह से अब मैं ओव्यूल को क्या बोलूंगी? अब मैं बोलूंगी ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन बिकेम सीड। ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन बिकेम सीड, और ये कैसी सीड है? नेकेड सीड है, क्योंकि कोई फ्रूट नहीं है ना आजू बाजू ऐसे, तो हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड होता है। क्लियर? ये 2-3 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो एंडोस्पर्म जो है वो कैसा होता है, डिप्लॉइडी कैसी होती है, तो एंडोस्पर्म जो होता है वो हैप्लॉइड होता है इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म। हाँ, क्योंकि एंजियो में वो ट्रिप्लॉइड होता है। कैसे होता है बताऊंगी, डोंट वरी, ये याद रखना आपको। एंडोस्पर्म जो है वो जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉइड होता है, राइट। इसलिए बेटा ये प्लॉइडी में हर जगह क्यों लिख रही हूँ? आपको लगेगा मैम स्पर्मेटोफाइट इज डिप्लॉइड, हमें याद ही हो गया है। मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि प्लॉइडी वाले क्वेश्चंस है ना आपकी नीट एग्जाम में आते हैं, ठीक है, इसलिए बहुत जरूरी है ये लिखना। अब आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ कि एंडोस्पर्म जो है क्या है, और कहीं आप गलती से डिप्लॉइड टिक ना कर दो। आप देखो कहां से बन रहा है एंडोस्पर्म? फीमेल गैमेटोफाइट से। फीमेल गैमेटोफाइट किससे बना? मेगास्पोर से। तो मेगास्पोर जबकि हैप्लॉइड था, है ना, तो फीमेल गैमेटोफाइट भी हैप्लॉइड होगा। अब फीमेल गैमेटोफाइट से आपका एंडोस्पर्म बन रहा है, तो एंडोस्पर्म भी क्या होगा बेटा? हैप्लॉइड होगा, राइट। क्लियर हो गया बच्चों इतना? चलो अब चले मेल कोन की तरफ। मेल कोन, तो मेल कोन अगेन स्टार्ट करते हैं माइक्रोस्पोरोफिल से, है ना। मेल कोन दोनों में होता है, पाइनस और साइकस में, है ना। तो यहाँ पे आपके बना रही हूं मैं ये माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल कौन आपका डिप्लॉइड है, ठीक है, कौन डिप्लॉइड है। मुझको आदत है बेटा ऐसे सिखाने की, बताती हूँ आपको डिप्लॉइड हैप्लॉइड क्या है, ठीक है। माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल अगेन डिप्लॉइड है। अब माइक्रोस्पोरोफिल के इधर मैंने बना दिया है, समझो आपका माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया एंड माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है बच्चा? अगेन डिप्लॉइड, ठीक है। तो अभी ऐसी एक बड़ा सा बना देती हूं मैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। अब जो आपने देखा है ना फीमेल गैमेट जो बनाया था मैंने, एक सेल जो बनाया था मैंने, वो एक ही बनाया था, है ना, सिंगल बनाया था, एक बनाया था। लेकिन जो अभी मैं मेल गैमेट बनाऊंगी तो बहुत सारे होते हैं, है ना, या मेल गैमेटोफाइट बनाऊंगी, पोलन ग्रेन्स वो भी बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, मुझे बहुत सारे माइक्रोस्पोर मिलेंगे। तो माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होता है? मियोसिस होता है। ये समझो ये आपका माइक्रोस्पोरेंजियम है, एंड माइक्रोस्पोरेंजियम में बेटा क्या होगा? मियोसिस होगा। मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन, एंड क्या होगा? मियोसिस होने के बाद आपको बहुत ज्यादा बहुत सारे क्या मिल जाएंगे?
माइक्रोस्पोर मिल जाएंगे। जो गोले गोले से बनाया मैंने हरे रंग के, ये कौन है? माइक्रोस्पोर मिल गए। माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या हुआ? मियोसिस हुआ एंड आपको बहुत सारे माइक्रोस्पोर बन गए, क्योंकि मियोसिस हुआ एंड मियोसिस इज बेसिकली रिडक्शनल डिवीजन। तो मियोसिस से जो बना आपका माइक्रोस्पोर सब क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। अब समझो ये एक माइक्रोस्पोर जो है वो मैं आपको लेके समझाती हूं। ये एक माइक्रोस्पोर मैं आपको समझा रही हूं, ठीक है? तो ये माइक्रोस्पोर जो है वो क्या बनाएगा? ये N है, ये माइक्रोस्पोर बनाएगा पॉलन ग्रेन। क्या बनाएगा ये बनाएगा आपका, समझो, पॉलन ग्रेन। बच्चों याद रखना, पॉलन ग्रेन इज नॉट मेल गैमेट, पॉलन ग्रेन इज मेल गैमेटोफाइट। जैसे मैंने फीमेल गैमेटोफाइट बनाया था ना वहां पे कि मेगास्पोर ने क्या बनाया? फीमेल गैमेटोफाइट बनाया। वैसे यहाँ पे माइक्रोस्पोर जो है वो क्या बनाएगा? माइक्रोस्पोर बनाएगा आपका मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट, और मेल गैमेटोफाइट को मैं बोलती हूँ क्या? पॉलन ग्रेन। एंड पॉलन ग्रेन के अंदर क्या बनेगा आपका? पॉलन ग्रेन के अंदर एक्चुअली आपका ये जो अंदर मैं बता रही हूँ मैं, ये अंदर आपका क्या है? मेल गैमेट है। तो पॉलन ग्रेन इटसेल्फ अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, तो मेल गैमेट क्या होगा? मेल गैमेट भी आपका हैप्लॉइड ही होगा, है ना? हैप्लॉइड ही होगा। मेल गैमेट विल आल्सो बी योर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। लिख दिया मैंने सब कुछ। अच्छा, जो पॉलन ग्रेन है हाँ वो बना दिया ना, मेल गैमेटोफाइट हैप्लॉइड आपको बता दिया मैंने। एंड जो मेल गैमेट है बेसिकली वही आपका एग सेल के साथ फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाएगा। पॉलन ग्रेन के अराउंड एक कवरिंग भी होती है ना? पॉलन ग्रेन के अराउंड एक कवरिंग भी होती है, उसे हम एक्साइन बोलते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन के अराउंड एक कवरिंग भी इनमें प्रेजेंट होती है। समझ में आ गया इतना? क्लियर है बच्चों बातें? सो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे? फ्री जो मेल गैमेट है वो आपका एग सेल से फर्टिलाइज कर लेगा। ये आपका एग सेल और ये आपका मेल गैमेट, और हमें क्या मिल जाएगा? 2n जाइगोट मिल जाएगा। जाइगोट जो है वो कन्वर्ट होगा माइटोसिस कर करके किसमें? एम्ब्रियो में। माइटोसिस कर करके वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। एंड क्योंकि ये सारा काम कहाँ हुआ है बेटा? ये सारा काम आपका, क्योंकि एग सेल तो क्या था? वो तो नॉन मोटाइल था एंड मेल गैमेट ही आया। तो बेसिकली आता कौन है? पॉलन ग्रेन आता है। हाँ, पॉलिनेशन होता है, पॉलन ग्रेन आएगा एंड पॉलन ग्रेन क्या करेगा? फिर आर्चिगोनियम के माउथ पे अपना मेल गैमेट जो है वो रिलीज कर देगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ आपका? मेल गैमेट रिलीज कर दिया उसने, और ये कहाँ रिलीज किया उसने? आपके मेगास्पोरेंजियम में, आपके ओव्यूल में। तो आपका जो ओव्यूल है वो क्या बन जाएगा? ओव्यूल आपका सीड बन जाएगा। ये कवरिंग है, इंटेगुमेंट जिसे मैं बोल रही हूँ। फिर अंदर आपका क्या होगा? अंदर आपका एम्ब्रियो होगा, और इसके अंदर फिर आपका जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो क्या बना देगा? वो एंडोस्पर्म बना देगा। जिम्नोस्पर्म के एंडोस्पर्म जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, वो हैप्लॉइड होते हैं। आपका एम्ब्रियो जो है वो डिप्लॉइड है, एंड आपका जो ये पूरा जो सीड का स्ट्रक्चर है वो कैसा है? नेकेड सीड है ना? कुछ अराउंड कुछ वॉल वगैरह नहीं है। राइट, आई होप जिम्नोस्पर्म आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया है ना? सो बच्चों, इसके अभी आप टेक्स्ट बुक से पूरा जिम्नोस्पर्म रीड करके एमसीक्यू सॉल्व करिए। आई एम वेरी श्योर आप सारे एमसीक्यूज ऑफ जिम्नोस्पर्म सॉल्व कर लेंगे। ओके, थैंक यू।